प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हिंदी शिक्षण की पिछली कक्षा में हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों? उपसर्ग पढ़ा और जाना। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। प्रत्यय, प्रतिधन अय। प्रति का अर्थ होता है बच्चों साथ में पर बाद में। अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात इसका अर्थ हुआ पीछे चलना। क्या अर्थ हुआ बच्चों? पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसा कि बच्चों एक शब्द है दयालु। दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। आलू शब्दांश क्या है बच्चों? आपका प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों पहला कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन सा प्रत्यय कहलाता है बच्चों? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कृत धन अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों लेख धन अक। लेख धन अक बराबर लेखक। क्या हुआ बच्चों? लेखक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। तो बच्चों हम प्रत्यय के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे है बच्चों लेखक लेखक लेख धातु। लेख धातु में अक प्रत्यय को जोड़ने से क्या बनेगा शब्द बच्चों? लेखक। क्या बना बच्चों? लेखक। पठ, पठ को अक प्रत्यय को जोड़ने से क्या बना बच्चों शब्द? पाठक। अगला है पाल। पाल में अन प्रत्ययों को जोड़ने से क्या बना शब्द हमारा बच्चों? पालन। ने, ने में अन प्रत्यय को जोड़ने से क्या बना शब्द बच्चों? नयन। अगला है मान। मान में अनेय प्रत्यय को जोड़ने से हमारा क्या शब्द बना बच्चों? माननीय। रम, रम में अनीय प्रत्यय को जोड़ने से शब्द बना बच्चों? रमणीय। अगला है लड़। लड़ में आय प्रत्यय को जोड़ने से क्या बना बच्चों शब्द हमारा? लड़ाई। पढ़, पढ़ में आय प्रत्यय को जोड़ने से हमारा शब्द बना क्या बच्चों? पढ़ाई। अगला है पठ। पठ में इत
प्रत्यय को जोड़ने से क्या बना शब्द बच्चों हमारा? पठित। क्या बना? पठित। फल, फल में इत प्रत्यय के जोड़ने से हमारा शब्द बना फलित। देना, अगला है बच्चों देना। देना में वाला प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना देने वाला। आना, आना में वाला प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना आने वाला। अगला है बच्चों होना। होना में हार प्रत्यय के जुड़ने से हमारा शब्द बना होनहार। रखना, रखना में हार प्रत्यय के जुड़ने से हमारा शब्द बना रखनहार। तो बच्चों आपने कृत प्रत्यय को पढ़ा जिसमें था अक, अन, अनीय, आई, इत, वाला, हा। तो बच्चों हम अपना दूसरा पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संख्या, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों सेठ धन आनी, सेठ धन आनी बराबर क्या होगा बच्चों? सेठानी। यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है, यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है। बच्चों अब हम तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण को पढ़ते हैं। पंडित धातु, पंडित धातु में आयन प्रत्यय जुड़ने से क्या बनेगा बच्चों? शब्द पंडिताइन। ठीक है। ठाकुर, ठाकुर शब्द में आयन प्रत्यय के जुड़ने से क्या बना बच्चों? ठकुराइन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पंडित शब्द में आयन प्रत्यय जुड़ने से बना हमारा शब्द पंडिताइन। वहीं पे ठाकुर शब्द में आयन प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना ठकुराइन। सेठ, सेठ में आने प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना सेठानी। नौकर, नौकर में आने प्रत्यय जुड़ने से क्या बना शब्द बच्चों हमारा? नौकरानी। अगला है बच्चों बहुत, बहुत में आयत प्रत्यय जुड़ने से क्या बना बच्चों हमारा शब्द? बहुतायत। पंच, पंच में आयत प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना बच्चों पंचायत। अगला है बच्चों चिकना, चिकना में आहट प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना बच्चों चिकनाहट। घबरा, घबरा में आहट शब्द, आहट प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना बच्चों घबराहट। अगला है बच्चों भारत, भारत में ई
प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना भारतीय। राष्ट्र, राष्ट्र में ई प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना बच्चों राष्ट्रीय। अगला है बच्चों अध, अध में तन प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना अधतन। अगला है बच्चों धन, धन में हम वान प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना बच्चों धनवान। पांच, अगला है बच्चों पांच, पांच में वा प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना पांचवा। आठ, आठ में वा प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बना आठवां। तो बच्चों आपने अभी कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा, तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो तद्धित प्रत्यय में आइन पढ़ा, आनी पढ़ा, आयत पढ़ा, आहट पढ़ा, ई पढ़ा, तन पढ़ा, वान पढ़ा, वा पढ़ा। तो बच्चों अब आप सभी गृह कार्य लिख लीजिए। जिसमें पहला है प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। प्रत्यय के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा है प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर बताइए। धन्यवाद।